कहते हैं भगवान को पाना है तो कठिन तप करो। पहले के जमाने में देवता, ऋषि आदि भगवान के दर्शन पाने के लिए हजारों साल तप किया करते थे, तब जाकर उन्हें भगवान के दर्शन मिलते थे। ठीक आज भी कुछ वैसा ही है। आज भले भक्तों को हजारों साल तप नहीं करना पड़ता, लेकिन भगवान के दर तक पहुंचने के लिए उन्हें आज भी कठिन यात्रा जरूर करनी होती है। कुछ यात्राएं तो ऐसी होती हैं जिनमें भक्तों की जान जोखिम में पड़ जाती है। इन सब के बावजूद हर साल लाखों की तादाद में भक्त भगवान की शरण में पहुंचते हैं, फिर चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो या फिर वैष्णो देवी का धाम। इन जगहों पर अक्सर आतंकी साया भी मंडराता है, लेकिन ये डर भी भक्तों की श्रद्धा भगवान में कम नहीं होने देता। तो अपनी आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की उन कठिन धर्म यात्राओं से रूबरू कराने जा रहे हैं, जहां भक्त अपनी जान जोखिम में डालकर भगवान के दर्शन करने पहुंचते हैं। सबसे पहले श्रीखंड यात्रा। श्रीखंड हिमाचल प्रदेश के शिमला के पास स्थित है। ये यात्रा बेहद ही दुर्गम है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सुंदर घाटियों के बीच से एक ट्रैक है। श्रीखंड महादेव की चोटी पर पहुंचकर आपको दुनिया का सबसे विशाल प्राकृतिक शिवलिंग मिलेगा, जो लगभग 72 फीट ऊंचा है। स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ शिव जी का अब तक वास है। श्रीखंड महादेव यात्रा के रास्ते इतने मुश्किल है कि कोई खच्चर या किसी और सवारी की यात्रा कर यहाँ पर आप नहीं पहुँच सकते। 35 किलोमीटर की दूरी ट्रैक द्वारा ही श्रद्धालुओं को पूरी करनी होती है। कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों को भारत की सीमा लांघकर चीन में प्रवेश करना पड़ता है, क्योंकि यात्रा का ये भाग चीन में है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 20,000 फीट है। ये यात्रा अत्यंत कठिन मानी जाती है। कहते हैं जिसको भोले बाबा का बुलावा आता है वही इस यात्रा को कर सकता है। सामान्य तौर पर यह यात्रा 28 दिनों में पूरी होती है। कैलाश पर्वत कुल 48 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत जुलाई महीने में होती है, जो कि अगस्त में खत्म होती है। ये बेहद ही दुर्गम यात्रा है। श्रीनगर से 145 किलोमीटर दूर स्थित अमरनाथ भारत का प्रमुख धार्मिक स्थान है। ये स्थान समुद्री तट से 4175 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ का मुख्य आकर्षण बर्फ का प्राकृतिक शिवलिंग, जो हिंदू भगवान शिव का प्रतीक है। इसके दर्शन करने हजारों श्रद्धालु यहाँ हर साल पहुँचते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ये जगह बहुत ही संदिग्ध और संवेदनशील है, इसलिए यहाँ जाने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वैष्णो देवी यात्रा। भारत में हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल वैष्णो देवी मंदिर है, जो त्रिकुटा हिल्स में कटरा नामक जगह पर 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के पिंड एक गुफा में स्थापित है। गुफा की लंबाई 30 मीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर है। लोकप्रिय कथाओं के अनुसार देवी वैष्णो इस गुफा में छिपी और एक राक्षस का वध कर दिया। पहाड़ों वाली देवी के दर्शन करने के लिए कटरा से एक खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है, जो कि 14 किलोमीटर है। हालांकि अब हेलीकॉप्टर की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है, जिससे आप माता के मंदिर तक जा सकते हैं। इसके बाद है हेमकुंड साहिब। गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है और हेमकुंड झील के तट पर स्थित है। ये जगह धार्मिक महत्व रखती है, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ सालों मध्यस्थ किया था। तीर्थ स्थान के अंदर जाने से पहले सिख झील, जो पास में स्थित है, उसके पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। यहाँ की यात्रा करने के लिए 19 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा करनी होती है। इस यात्रा को पूरी करने के लिए या तो आप पैदल जा सकते हैं या फिर खच्चरों का सहारा ले सकते हैं। इस यात्रा में जान का जोखिम भी काफी होता है। इसके बाद है बद्रीनाथ। उत्तराखंड स्थित हिंदुओं की पवित्र 4 धामों की यात्रा में बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा भी काफी दुर्गम है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु माथा टेकने दूर दूर से पहुँचते हैं। इसके बाद आती है गंगोत्री और यमुनोत्री। उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री पहुँचने के लिए काफी दुर्गम चढ़ाई करनी होती है, जिस कारण श्रद्धालु यहाँ पहुँचने की हिम्मत जुटा पाने में असमर्थ होते हैं। आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री तक की यात्रा करने के लिए 5 किलोमीटर की सीधी खड़ी चढ़ाई है। आपको पता हो कि गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल है। गंगा जी का मंदिर यहाँ पर स्थित है। समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर गंगा जी का मंदिर यहाँ स्थित है और ये स्थान उत्तरकाशी से 60 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद नैना देवी। नैनी देवी मंदिर एक शक्तिपीठ है, जो नैनी झील के उत्तरी छोर पर स्थित है। मां नैना देवी का ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। ये मंदिर हिंदू देवी नैना देवी को समर्पित है। नैना देवी की प्रतिमा के साथ भगवान श्री गणेश और काली माता की मूर्तियां भी इस मंदिर में प्रतिष्ठापित हैं। पीपल का एक विशाल वृक्ष मंदिर के प्रवेश द्वार पर स्थित है। इसके बाद पावागढ़ मंदिर। महाकाली मंदिर, जो कि समान रूप से हिंदू और मुसलमान
दोनों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। गुजरात के बड़ौदरा से 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पावागढ़ और ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इस मंदिर के लिए काफी ऊंची चढ़ाई करनी होती है जो कठिनाइयों से भरी है। हालांकि अब भक्त रोपवे के जरिए भी मंदिर में देवी मां के दर्शन कर सकते हैं। तो ये है भारत के वो पवित्र और खतरनाक तीर्थ स्थल। ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।